ओम शांति। मैं एक परम पवित्र आत्मा अपनी दिव्य किरणें फैला रही हूँ इस शरीर के चारों ओर। मैं आत्मा दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हूँ। इक्कीस 9/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि जो बच्चे किसी भी कारण से माता पिता से रूठते, भगवान से रूठते, पढ़ाई से रूठते, वो अपना ही खाना खराब करते हैं। बाबा कहते बच्चे कभी भी रूठना मत। आश्चर्य होता है उन बच्चों पर जो बाप का सुनते भी हैं, कहते भी हैं, अनेकों को सुनाते भी हैं, फिर भी रूठ पड़ती और गिरती। तो बाबा समझाते बच्चे तुम रूठते हो तो अपना ही खाना खराब करते हो। इस संगम युग के समय पर भगवान के तुम मददगार बनते हो। तो बाबा कहते तुम खाली खिदमतगार नहीं हो बल्कि खुदाई खिदमतगार हो। इसलिए तुम्हें ईश्वरी सेवा में ईश्वरी जादू का अनुभव करना है। तुम्हें कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम ही ये कार्य कर रहे हैं, हम ही ये सेवाएं कर रहे हैं। बुद्धि में सदा याद रहे हम खुदाई खिदमतगार या ईश्वरी सेवाधारी हैं। ईश्वर की सेवा का जादू सेवा में देखना है। बाबा कहते बच्चे अगर किसी भी कारण से रूठते हो तो फिर अपना ही सारे कल्प का रिकॉर्ड खराब कर देते हो। अगर संगम युग पर भगवान को छोड़ देते, फारकती दे देते हैं, बाप से पालना लेकर के बाप को छोड़ देते हैं, तो बाबा कहते हैं सारे कल्प में भगवान जब भगवान की मदद के लिए वो बच्चे मांगेंगे तो भगवान भी उन्हें उस सही समय पर मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके खाते में ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो बाबा उनको देगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई को छोड़ना, माता पिता को छोड़ना, यह इस समय ये भी एक विकल्प है। भगवान को फारकती देना ये भी बाबा ने कहा पाप कर्म है। इससे बड़ा पाप कुछ और है ही नहीं कि संगम युग पर बाप का बन करके शिव बाप को फारकती दे देना। मीठे बच्चे जब तक आत्मा में पार्ट है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहाँ कोई भी पार्ट नहीं है। प्रश्न है जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते, फिर उन्हें कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं। दूसरी पॉइंट है उत्तर है उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते यह संकल्प आना भी विकल्प है, यानी पाप संकल्प है। ये ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ पड़ते तो 21 जन्म की बादशाही गवा देते हैं। गीत है आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते? भगवान के पास। परंतु घोर अंधियारे में होने के कारण भगवान को जानते ही नहीं हैं। तो अब सुने कौन? जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर के ज्योत जगाए। परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं तो सुनेंगे फिर कैसे? अभी तुम सम्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले जा रहे हैं। गाते भी है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन।
रात में दर दर भटकते भी बहुत हैं, पहाड़ों पर, मंदिरों में, ठिकानों पर, मस्जिदों में जाते हैं, परंतु भगवान मिलेगा कहाँ पर? भगवान का जन्म भी भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में हैं, परंतु समझते नहीं वह कब आते। बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में आते जाते हो। तुम बच्चे जानते हो यह सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं। तुम यहाँ आए हो ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते और कोई पूरा नहीं समझने वाले भी भागंती हो जाते, माता पिता से रूठ पड़ते, जिसके लिए गाया हुआ है आश्चर्यवत ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते, पश्यंती कथंती और रूठ पड़ंती। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती, फिर भी भूल जाते। बाबा ने समझाया जिसको शांति कहा जाता है वह मिलती ही है शांति धाम, निर्वाण धाम में। उनको मुक्ति धाम भी कहा जाता। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में हैं, परंतु यह अक्षर कोई है नहीं। सारे दिन में कोई न कोई कर्म जरूर चलता है। हाँ, अल्पकाल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, अब रेस्ट लेती हूँ, अपने को डिटैच कर देते। यह तो जानते हो बाप रहते ही हैं शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परमपिता परमात्मा वहाँ रेस्ट में रहते। परमात्मा रेस्ट में तब रहते जब उनका पार्ट ही नहीं है। मुक्ति धाम में कोई काम करते नहीं हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाप कहते तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ, जबकि तुम बच्चे स्वर्ग सुख में रहते, वहाँ तुमको सुख शांति है। उनको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। रेस्ट में तब कहे जब तुमको कोई पार्ट नहीं है। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं वहाँ घर में शांत रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर वहाँ रेस्ट कहेंगे। यहाँ तो रेस्ट में रह नहीं सकते। आत्मा कहती मैं रेस्ट में तब हूँ जबकि रात को नींद करती हूँ। उस समय रेस्ट में हूँ या शांत हूँ, बात एक ही है। रात को अशरीरी बन जाते, शांत हो जाते, फिर उठते हैं तो कर्म में आते, फिर भी अनरेस्ट है। कर्म करते अनरेस्ट भासती है। सतयुग में अनरेस्ट का सवाल ही नहीं है। अनरेस्ट करती है माया, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे हम रेस्ट में रहते हैं। काम काज सब करते परंतु अशांत नहीं रहते, बाकी रेस्ट अक्षर है नहीं। समझो कोई कहते हम शिमला जाते रेस्ट के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ नहीं। सच्ची रेस्ट तब है जब निर्वाण धाम में चुप रहते हैं, बाकी रेस्ट कोई को है नहीं। हाँ, यह जरूर कहा जाएगा पढ़ाई नहीं पढ़ने चाहते तो रेस्ट लेते, ना पढ़ना रेस्ट लेना
यह तो फिर थकना हो गया। अपना ही खाना खराब करते हैं। समझाया जाता है रात के राही, स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ नहीं जाना। माता पिता को फारकती देने का तो संकल्प भी नहीं उठना चाहिए। यह संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाता। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है, उसके लिए संकल्प भी क्यों उठाएं। लिखते हैं कभी कभी संकल्प आता है छोड़ दे, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझने का तो यह टाइम है ना, समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं बल ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने दिया। माया ने बिल्कुल अंधियारे में डाल दिया। बाप आकर समझाते, रचता बाप, मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते यह तो कोई भी नहीं जानते। बाप ही बैठ समझाते, प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बल प्रजापिता कहा जाता, परंतु वह रचता नहीं है। मनुष्य कहते हमको अल्लाह ने पैदा किया, निराकार फादर को ही रचता कहेंगे। रचता बाप को जरूर मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है, मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। तो बाप बैठ समझाते, तुम देखो यह रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली की। बच्चे को बड़ा होकर फिर बाप बनना है। यह बेहद का बाप कहते, देखो मैं कैसे रचना रचता हूँ, इसमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ। तुम हो मुख वंशावली, तो अभी तुम मुख वंशावली फिर कुख वंशावली भी बनेंगे। बाप कहते तुम मेरे हो, फिर तुम दैवी घराने में जाएंगे। बाप यह ईश्वरी रचना कैसे रचते यह कोई भी समझ नहीं सकते। बाप समझाते, यह ब्रह्मा भी कहते हैं मैं भी मुख वंशावली बनता हूँ। बाप के साथ माँ जरूर चाहिए। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। शिव बाबा ने हमको अपना बनाया, उनको शरीर तो चाहिए ना, तो शिव बाबा तो शरीर है नहीं। शिव बाबा शरीर लोन लेते हैं। शिव बाबा इस बन्नी द्वारा कहते तुम मेरे बच्चे हो। इस समय है घोर अंधियारा, परंतु बाप कहते प्रायः कुछ न कुछ रहता है, प्रलय नहीं होती। थोड़े रहेंगे फिर झाड़ वृद्धि को पाता। मनुष्यों ने फिर महाप्रलय दिखाई, परंतु महाप्रलय कभी होती नहीं है। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल्प तुमको कोई पापात्मा नहीं कहेंगे। तुम अविनाशी पुण्यात्मा बनते जाते, यहाँ फिर आधा कल्प पापात्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते तो भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता। भारत में दान पुण्य करते हैं, तुम जानते हो यह दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर आना नहीं है। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफ़र करते हो नई दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पणम करते,
अर्थात ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए। यहाँ तुम ट्रांसफ़र करते हो 21 जन्मों के लिए, तो बहुत चाहिए ना तुमसे सारी कीचड़ पट्टी लेकर नया देते, तो पुराना लेकर सोने का देते हैं। तुम सच्चाई से बाप को देते हो और बाप भी तुमको सब कुछ देते हैं। तुम्हारा पार्ट जो चलता आया है यह ड्रामा में था, सबने घर बार छोड़ा, नहीं तो गौशाला कैसे बने। मनुष्य तो नहीं जानते भट्टी कैसे बनती है, वह तो दिखाते बिल्ली के पुंगरे आदि थे। यह बाप तुम बच्चों को अभी ज्ञान देते, वहाँ फिर यह सब ज्ञान रहेगा नहीं। हम ऐसे 21 जन्म राज्य करेंगे फिर गिरेंगे, वहाँ यह ज्ञान रहता नहीं है। त्रिकालदर्शी पने का पाठ तुम्हारे में अभी रहता, आधा कल्प देवता धर्म लोप हो जाता। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता, तब तो तुम समझाते हो परम पिता भी परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाला। बाप कहते मेरे में सारा ज्ञान है, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वह तो जड़ बीज होते, शिव तो चैतन्य है, उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों के सैपलिंग लगाती, यह है चैतन्य बीज, तो बीज कहते मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। तो जब कोई कहते 100% रेस्ट में है, तो समझाना चाहिए 100% रेस्ट तो कभी मिलती नहीं है। हाँ, ऐसे कहेंगे स्वर्ग में 100% पवित्रता सुख शांति रहती है, नाम ही स्वर्ग है। बाप को कहते सत श्री अकाल, सच बोलने वाला, उनको कोई काल खाता नहीं है। उनको कहा जाता कालों का काल। इस बंभोर को आग लगनी जरूर है। मनुष्य यज्ञ रचते हैं कि शांति हो जाए, गोया समझते हैं स्वर्ग के गेट्स ना खुले। तुम तो ताली बजाते हो, बंभोर को आग लगे तो हम नई दुनिया वैकुंठ में जाएं। यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई है। जो बाप के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी सबको हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाना है। तुम जानते हो अब वापस मुक्ति धाम में जाकर फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। सतयुग में इतने सब देवी देवता कहाँ से आए? मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा, पतित से पावन बनाते। जितना जो नॉलेज धारण करेंगे तो उतना पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, तुम जानते हो। हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। अगर श्रीमत से कोई रूठ कर अपनी मत पर चले तो वह रावण मत हो जाएगी। इसलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो। बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कंप्लीट दानी बनना है। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। दूसरी पॉइंट, जीते जी ट्रस्टी बनना है।
कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मनमत पर नहीं चलना है। वरदान है कंबाइन रूपधारी बन, सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरी सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ, यह नाम सदा रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। स्लोगन है, कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे और प्यारे बनो। ओम शांति।